देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम रांची वासियों को और झारखंड वासियों को और ख़ास करके रांची वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया की जो बातें हैं मैं काफ़ी करीब से देख रहा हूँ। अखबार में भी बातें आ रही हैं और बहुत भी हमारे जो नज़दीकी हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हो रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया, चाहे वो रांची हो, चाहे पूरे देश में अंजुमन इस्लामिया की तश्कील हुई है। इस अंजुमन इस्लामिया की तश्कील करने वाले के बारे में भी जानना चाहिए और सोचना चाहिए, लोगों को विचार करना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी नींव डाली थी, इनका तश्कील किया था और इस मकसद से, इस उद्देश्य से इन्होंने किया था कि जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं या शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जिनको न्याय इंसाफ नहीं मिलता है, तो इस अंजुमन इस्लामिया के माध्यम से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तालीमी मेयार भी इनके सामने आएगी, तालीम के मामला में भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंजुमन इस्लामिया की तश्कील किया है। रांची अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा अंजुमन इस्लामिया है जो पूरे झारखंड को मैसेज देता है और ख़ास करके ज़्यादा अगर प्रभावित करता है तो वो रांची ज़िला को ही प्रभावित करता है। इसलिए अंजुमन इस्लामिया जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जो भी दानिश्वर लोग हैं या जो भी रहे हुए लोग हैं उस कमेटी में, उस अंजुमन के जो सदर रहे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया को ज़्यादा विवादित नहीं बनावें और विवाद नहीं करें। इसलिए कि अगर अंजुमन इस्लामिया रांची में अगर विवाद उत्पन्न होता है, फ्रैक्शन उत्पन्न होता है, तो इसका असर गांव देहात में जो अंजुमन इस्लामिया है, आप हर गांव में जब जाएंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे, तो हर गांव में आपको अंजुमन इस्लामिया मिलेगा। इसका सीधा असर जो है गांव क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, गांव क्षेत्र के जो अंजुमन इस्लामिया है उस पर जो है सो कि पड़ता है। अगर जो अंजुमन इस्लामिया का मैटर को लोगों ने सबसे पहले रांची जिला के प्रशासन पर ले गया और प्रशासन में जाने के बाद इस अंजुमन इस्लामिया का समाधान नहीं हुआ, अभी सुना है कि ये मामला कोर्ट में गया हुआ है, तो बताइए, ये अंजुमन इस्लामिया को बनाया गया, इसलिए बनाया गया था कि इससे लोगों को जोड़ा जाएगा और लोगों को जोड़ करके इनके जो मसाइल हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या जो भी मामला हो, उससे इनको जोड़ करके इनको सहूलियत देने की जो है काम किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अंजुमन इस्लामिया की तश्कील हुई और आज जो फ्रैक्शन पैदा किया गया है, अगर मैं समझता हूँ कि जो दानिश्वर लोग बैठे हुए रांची शहर में अगर इस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इस पर तवज्जो नहीं डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 10 जुलाई को जो घटना घटी और लड़के लोग निकल करके एक तरह से कहिए तो काफ़ी तूफान मचा दिया शहर में, तो ये भी दिन आने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। ये जो है खलफसार पैदा होगा और उसका असर जो है गांव क्षेत्र में पड़ेगा। अंजुमन इस्लामिया के जो लोग हैं, मैं उनको वो कहना चाहूँगा कि एक आदमी को काम करने दीजिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो आने वाला दिन में जो फ्रैक्शन पैदा होगा, इसका हम लोगों को जानकारी है कि ये फ्रैक्शन पैदा होता है तो न जानिए लड़ाई कहाँ तक जाएगी। एक दूसरे पर जैसे कि बौछार होगा, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहेंगे और नफरत का जो है सो कि बीज बोया जाएगा और भाई भाई में नाइतफाकी, इंतसार, फ्रैक्शन, विवाद पैदा होगा। इसलिए अंजुमन इस्लामिया का लोगों को चाहिए कि शांतिपूर्वक जो है सो कि चुनाव कराएं और जिम्मा दे दें उनको काम करने के लिए, और जो जिम्मेवार बनते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम तमाम सारे लोगों को लेकर के चलें और जिस उद्देश्य अंजुमन इस्लामिया को बनाया गया है वो अंजुमन इस्लामिया का जो उद्देश्य की प्राप्ति हो। मुस्तफा जी, गांव से शहर है और शहर से गांव है। देखिए, अगर कहा जाए तो गांव से ही शहर है, शहर से गांव नहीं है। अगर गांव के लोग अगर शहर को छोड़ देंगे ना, तो गांव में बिजनेस चलेगा ना, अंजुमन कमेटी चलेगी ना, कुछ भी नहीं चलेगा। आप देखिए ना, 90% लोग गांव में रहते हैं, हाँ 10% लोग टाउन में रहते हैं। भारत जो है गांव का देश है। अगर गांव सफल होगा, गांव आगे बढ़ेगा तो शहर आगे बढ़ेगा, और अगर गांव नहीं आगे बढ़ेगा तो शहर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अब मैं तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी आज अंजुमन के लिए जो भी लोगों ने फाइट किया है कि हम महासचिव बनेंगे, हम सदर बनेंगे, हम सचिव बनेंगे, हम कोषाध्यक्ष बनेंगे, ये एक जिम्मेवार लोग हैं। लेकिन 10 जुलाई को जो घटना घटी और उन्मादी नौजुवक लड़का लोग निकला और रोड में इस तरह से हंगामा बरपा कि आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर सके। आप उसके लिए आप कोई जो आंदोलन नहीं किया, उसके लिए कोई आपने पहल नहीं किया। सिर्फ अगर कह दीजिएगा कि भाई हम ओहदेदार हैं, तो ओहदेदार का भी जो है एक जिम्मेवारी होती है, इस जिम्मेवारी को आप लोगों ने नहीं निभाया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि शहर का जो गड़बड़ी होती है वो देहात तक ही जो है फैलता है। अगर शहर में जो गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को नहीं रोका जाएगा तो इसका असर देहात में भी पड़ेगा। इस बार अंजुमन चुनाव 2022 में क्या कुछ नया आप देखना चाह रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं जो इस बार होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक नया देखने की बात है,
इसमें नया पुराने की बात नहीं। जिस उद्देश्य से अंजुमन इस्लामिया की तश्कील हुई है, जिस उद्देश्य से अंजुमन इस्लामिया को बनाया गया है, पहले ये लोग इसका बायलॉज को पढ़ें, इसके संविधान को लोग पढ़ें कि इसके संविधान में क्या लिखा है, और संविधान पढ़ने के बाद ही अंजुमन इस्लामिया का सदर हो, चाहे महासचिव हो, चाहे कोई भी आप बन सकते हैं, बनिए, उसमें कहीं रोक नहीं है। लेकिन भाई के साथ भाई को मत लड़वाइए, भाई के साथ मोहब्बत है उसमें नफरत पैदा मत कीजिए। मैं तो कहूँगा कि इस अंजुमन इस्लामिया में मुस्लिम क्या गैर कौम लोगों को भी जोड़ना चाहिए। मेरे यहाँ जो अंजुमन इस्लामिया था, हम लोग 12 गाँव का अंजुमन इस्लामिया बनाए थे, उसमें गैर कौम लोग भी आते थे और हम लोग के अंजुमन कमेटी में फैसला करवाते थे, और उनको विश्वास था कि ये अंजुमन जो है सही फैसला करेगा। उसी जो है के लाइन पर रांची अंजुमन को भी चलना चाहिए, ताकि लोग उसका इस्तकबाल करें, उसका स्वागत करें रांची अंजुमन का, और बाहर से लोग जाएं और जा करके वहाँ अपना जो मामला को रखें, और मामला को रख करके जो अंजुमन इस्लामिया का जो बायलॉज है उसके आधार पर ये लोग फैसला करें। तब भी जा करके अंजुमन इस्लामिया का जो है जो सोच है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो सोच था, वो जो है पैदा होगा। और अगर इसको नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में इस अंजुमन इस्लामिया में खलफसार होने से कोई नहीं बचा सकता है।